हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है इसका हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था mr²। ठीक है, ये किसके लिए था? डिस्क्रीट मासेस के लिए था। ठीक है, डिस्क्रीट बॉडी के लिए था जो छोटे छोटे पॉइंट मासेस से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। कंटिन्यूअस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो कंटिन्यूअस बॉडी क्या होता है? कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इज स्प्रेड आउट इन द स्पेस। एवरी पॉइंट विद इन द बॉडी इज कनेक्टेड टू द होल एंड देयर इज नो गैप्स। तो ये कहता है कि एक बॉडी है जो छोटे छोटे डिस्क्रीट मासेस से मिलकर नहीं बनी है, पॉइंट मासेस से मिलकर नहीं बनी है। इसके अंदर जो मास है वो सारे के अंदर क्या है? होली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे के अंदर कोई भी स्पेस या कोई भी गैप नहीं है। ठीक है, तो ऐसी बॉडी जो होगी जिसके अंदर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, सो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। और यहाँ पे हमने क्या ले लिया? एक बॉडी ले लिया, कंटिन्यूअस बॉडी। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिया स्मॉल r है, और इसका जो स्मॉल एरिया का हमने मास कंसीडर कर लिया कितना है? dm। ठीक है, तो छोटे से पोर्शन का मास कितना है? dm। तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा? स्मॉल होगा, तो हमने इसको कंसीडर कर लिया di। तो di जो है वो किसके इक्वल आ गया? dmr²। ठीक है, स्मॉल मास इंटू di किसके इक्वल आ गया? स्मॉल मास dm इंटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड उसका स्क्वायर। ठीक है, तो लेकिन हमें क्या चाहिए? इसका होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कर दिया हमने, तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो i जो है वो किसके इक्वल बन गया? इंटीग्रेशन dm r²। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपसे कंटिन्यूअस बॉडी का पूछा जाएगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? इंटीग्रेशन dm r²। ठीक है, तो देखो अब हमें फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रोड अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है यूनिफॉर्म रोड का, जिसके अंदर मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब उसकी डेंसिटी जो हर पॉइंट पे क्या है? सेम है। सो अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, तो जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है उसके अलोंग हमें फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमने एक रोड कंसीडर कर ली जिसकी लेंथ कितनी है? कैपिटल L है। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो हमने क्या किया? एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसका मास कितना है? स्मॉल dm, और उसका छोटा सा डिस्टेंस है dx। तो सेंटर ऑफ मास मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने कंसीडर किया वो क्या है? x। ठीक है, तो देखो बिल्कुल सेंटर से पास कर रहा है ये, तो इसका मतलब ये हाफ इधर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, हाफ इधर होगा। तो l/2 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक इसका होगा, और यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस कितना होगा? l/2। ठीक है, तो अब हमें इसको डेराइव करना है। तो कैसे करेंगे? di अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या निकलेगा? dmx²। ठीक है, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंटीग्रेशन dmx²। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से क्या है? x है। अब लैम्डा क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। तो ये क्या है? लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो मास पर यूनिट लेंथ अगर आपको, तो हेयर लैम्डा इज अ लीनियर डेंसिटी, जो कैसे डिफाइन करेंगे? मास पर यूनिट लेंथ से। तो इसका मतलब क्या है कि यूनिट लेंथ का जो मास है वो कितना है? लैम्डा है। ठीक है, तो अगर यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर का अगर हमें मास देखना है तो कितना होगा? लैम्डा होगा। तो मास इसका कितना होगा? यूनिट लेंथ का? लैम्डा। ठीक है, सिमिलरली अगर 2 मीटर लेंथ का आपको देखना है तो मास कितना होगा? 2 लैम्डा। और हमें यहाँ का डिस्टेंस देखो छोटा सा, ये कितना है? dx। तो स्मॉल dx एलिमेंट की अगर लेंथ हमने कंसीडर की तो उसका मास कितना होगा? dx लैम्डा। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? dm की वैल्यू। तो dm जो है
dm किसके इक्वल था, तो I जो है वो क्या था, इंटीग्रेशन dm x स्क्वायर, ठीक है। तो dm मास का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, dx लैम्डा, ठीक है, और इंटू एक्स स्क्वायर। समझ में आया, क्योंकि dx की वैल्यू क्या होगी, dx लेंथ का जो मास है वो कितना है, dx लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे I की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इंटीग्रेशन dx लैम्डा एक्स स्क्वायर। तो लिमिट्स आप पुट करेंगे -L/2 टू +L/2, क्योंकि देखो ये हमने ओरिजिन कंसीडर कर लिया, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन है, इधर नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसको लिख लिया हमने -L/2 टू +L/2। लैम्डा जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो उसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। तो ये किसके इक्वल आ गया, -L/2 टू L/2 लिमिट्स लगाई x स्क्वायर dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर का, एक पावर इंक्रीज हो जाएगी ऊपर, 2 + 1 अपॉन 2 + 1, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे आप इसको, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट। तो ये आ गया x³/3 -L/2 टू +L/2। अब क्या करेंगे, अपर वैल्यू पुट करेंगे माइनस लोअर वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट हमने क्या किया, उसकी वैल्यू को पुट कर दिया, अपर लिमिट पुट की L/2 उसका होल क्यूब माइनस L/2 का होल क्यूब, ठीक है। और जो लैम्डा है उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, दैट विल कम्स आउट टू बी m/L, ठीक है। तो यहाँ से 3 जो उसके अपॉन में था वो भी कॉमन निकाल लिए, तो ये बन गया m/3L, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका जस्ट एलसीएम लेंगे, तो 8 आपने एलसीएम लिया, तो ये आ जाएगा 2L3/8। L से L एक कैंसिल हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या आ जाएगी, mL²/12, ठीक है। तो हमने फाइंड आउट किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रोड अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रही थी उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या होगा, mL²/12। ये आपको इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, इसको आप अपनी नोटबुक्स में नोट करेंगे। थैंक यू।